हिंदू युवा वाहिनी का आपने देखा होगा एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो मस्जिदों के स्पीकर बंद करने की वार्निंग दे रही है, वरना वो खुद मस्जिदों पे चढ़ के स्पीकर निकालेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और बुलडोज़र की भी धमकियां कुछ आना शुरू हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इससे? अभी बीजेपी की सरकार आने से यूपी में हिंदुत्व को और बढ़ावा मिला है। देखिए, हिंदुत्व को बढ़ावा, ये तो हिंदुत्व की बात ही पहले से करते आ रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, एक तरीके से ये एक देश में बहुत ही चिंताजनक विषय है कि कोई भी व्यक्ति दो समुदायों को लड़ाने के विषय में कुछ भी बोल देता है और उसके ऊपर हमारी जो जुडिशरी है वो आंखें बंद करके बैठ जाती है। अब ये जो विषय है, इसके ऊपर प्रोएक्टिव तरीके से जुडिशरी ने कॉग्निजेंस लेके ऐसे लोगों को अंदर करना जरूरी है। और उसमें भले ही वो बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, हमने हमारे इस देश का इतिहास देखा है, इसमें यहाँ बड़े बड़े लोगों ने ऐसे गलत स्टेटमेंट्स दिए, चाहे वो पहले वो अडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ऐसे भी लोगों ने बहुत बहुत वहां पे बाबरी मस्जिद दहाड़ते टाइम पे जमीन को समतल करना होगा और ऐसी वक्तव्य दिए हैं जिनके जिनके विषय में जुडिशरी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये एक तरीके से धीरे धीरे आज वो एनकरेज होके आज इस लेवल पे पहुंच गए कि ये देश में पूरे झगड़े लगा के दंगे करवाने के पीछे पड़ गए। इसके ऊपर अभी तो भी कम से कम यानी जहां देश में जुडिशरी पे लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया है, कम से कम अब तो जागे और अब तो कोई कॉग्निजेंस ले इसका। हर बार किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत क्यों पड़े, क्योंकि आज हु विल बेल द कैट, आज कौन इनके खिलाफ जाके ये करेगा, क्योंकि ये तो आपसे बदला लेने के लिए तुले हुए। अभी तो ये ईवीएम के माध्यम से ये चुन के आ गए, माहौल तो था नहीं ऐसा कि जिसमें ये चुन के आने वाले थे। जिस तरीके से ईवीएम का उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, वो साफ नजर आता है। कहीं तो ये गड़बड़ हुई है, जहां जो चीज दिख के नहीं आ रही थी वो चीज हो गई, जो चीज विपरीत दिख रही थी वो चीज हो गई। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ही स्पष्ट बहुमत मिलता, पर जिस तरीके का मैंडेट इनको मिलता हुआ दिखा है वो तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। पूरे वहां का जनता ही ये बोल रही थी। और लोग क्या भूल गए? छोटी जो चीजें उनके साथ में हुई है, लोग क्या वो भूल गए? जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, जिस तरीके से लोगों को कोविड में अपने परिजनों को की जान खोना पड़ा, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको जलाने के लिए लकड़ी मिली, उनको जिस तरीके से गंगा में बहा दिया गया, गंगा की लाशें भूल गए लोग कि वो गंगा किनारे जिस तरीके से वो हजारों लोगों को दफनाया गया और उनके ऊपर चादर उड़ दी गई, वो चादर तक प्रशासन ने वहां से निकाल ली। ये लोग भूल गए। लोग ये भूल गए कि किस तरीके से हजारों किलोमीटर जो मजदूर है वो चल के आए हैं, किस तरीके से कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उस यात्रा के दौरान। कैसे मोदी जी ने वो ना कोई फैसिलिटी दिया, एकदम अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, मरने के ऊपर मजबूर हो गए थे, लोगों को घर से निकलना पड़ा अपने गांवों के लिए हजारों किलोमीटर, कोई सुविधा नहीं थी। जिन्होंने सुविधा देने की कोशिश किया उनको भी रोका गया। प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारे बसेस चलवाने की कोशिश की थी, योगी जी ने उसको टेक्निकल रीजन देके रोक दिया। जिन्होंने ट्रेनें चलवाई, जिन्होंने ट्रेन की टिकट्स दिया, उसको भी बाद में अभी ये झुठला रहे। तो ये जो काम हुआ लोग भूले नहीं है। लोगों को हाथरस और उन्नाव की घटनाएं याद है, लोगों को लखीमपुर खीरी की घटनाएं याद है, लोगों को महंगाई याद है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम किस तरीके से बढ़ाए गए वो याद है, लोगों को अपने साथ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे थे वो याद है, बेरोजगारों को उनको नौकरी नहीं मिली ये याद है, जिस तरीके से रोजगार छीना गया कोविड में वो याद है, लोगों को लाइन याद है शमशान घाटों में लगी हुई, अपने परिजनों से मिल तक नहीं पाए, वो सब घटनाएं याद है, किस तरीके से ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे वो याद है। किसी ने अगर एक ट्वीट कर दिया इस विषय में तो उनके ऊपर कैसे केसेस लगाएगी वो याद है।
कैसे एक फॉल्स नैरेटिव चलाया गया हाथरस के घटना के बाद में, वो याद है कि लड़की खुद ये थी, ऐसा फॉल्स नैरेटिव चलाया गया। तो ये सब ये जनता भूलती नहीं है। ये इतनी उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है कि जनता भूल के एकदम से आपको वोट दे देगी जब आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर तो दे सकती है ना, सारी बातें भुला के। देखिए हिंदू राष्ट्र जो है, वो हिंदू राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन उसके समर्थक तो बहुत है। उसके समर्थक भी ये जानते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र बोला जा रहा है, ये क्या इसका असली क्या ये होने वाला है। उन्होंने देख लिया है ये कि आपको मदद करने के लिए आपका पड़ोसी आ रहा है, कोई भाजपा का नेता नहीं आ रहा है। वो आपका पड़ोसी अगर मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो ही आएगा आपको मदद करने के लिए। कोविड के समय में उन्होंने देख लिया ये बात। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का जो भूत कुछ लोगों के दिमाग में सवार है, ये कुछ ही लोग हैं। और हिंदू आप किसको बोलते हो? जो लोग कोविड में मारे वो हिंदू नहीं थे क्या? जो लोग मजदूर वहां से पैदल चल के 1000 1,500 1,500 किलोमीटर चल के आए, वो हिंदू नहीं थे क्या? जिन छात्रों को आपने नौकरी के मांगने के चलते आपने मारा, वो हिंदू नहीं थे क्या? वो मजदूर हिंदू नहीं थे क्या जिन्होंने अपनी जाने गंवाई रास्ते पर चलते हुए? जो नौकरी मांग रहे हैं वो युवा, वो हिंदू नहीं है क्या? तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? और ये हिंदू राष्ट्र हमारे को दे क्या रहा है? मैं भी हिंदू, पर अगर वो अगर हमें वो लड़ा रहा है और देश का माहौल खराब कर रहा है, तो ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र मिलकर हमारे को फायदा होने वाला है? एक तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं ये नहीं है, इजाजत नहीं है। हर धर्म को समान जगह दी गई है। सिर्फ आपका पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप, और कौन सी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो आप? दलितों को हिंदू मानते हो क्या? ये लोग आरएसएस वाले दलितों को हिंदू मानते हैं क्या? कहते हैं ये लोग कि हाँ वैसा भी नहीं, वो तो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करना है उनको। अभी मुस्लिमों के खिलाफ करेंगे। क्रिश्चियन को इन्होंने तकलीफ दी है। आपने जब किसान आंदोलन के समय पूरे पंजाबी और सिखों को खलिस्तानी बताई दिया, तो हिंदू कौन है? आपके लिए तो हर वो व्यक्ति गैर हिंदू हो जाता है जो आपके गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिसने मोदी के खिलाफ बोला वो गैर हिंदू, वो टेररिस्ट हो जाता है। वो एक तरीके से आतंकवादी है, वो खलिस्तानी है, वो गुंडा है, वो मवाली है। किसानों को आपने मवाली तक बोल दिया, गुंडे बोल दिया। वो तो किसान है ही नहीं। फिर क्यों वापस लिया भाई? क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई अभी एक ये चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो किसान बिल लाए थे, तीनों काले कानून, वो हमको जीतने नहीं देंगे। तो आपने वापस लिया। तो आपके लिए हिंदू कौन है? मुसलमान हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है। सिर्फ आप उनको यूज करते हो मरने के लिए। जहां जहां आंदोलन होते हैं वहां पे वो सामने ये पूरे के पूरे पीछे रहते हैं और सामने मरने जाता है, गोली खाने जाता है ओबीसी आदमी। हर आंदोलन में आप देखो किनको यूज किया है इन्होंने। कभी बना है ओबीसी व्यक्ति, कभी इनका सरसंचालक बना है आरएसएस का? किसी को बनाया है? तो फिर ओबीसी, दलित, ये इन लोगों का साथ क्यों देते हैं फिर? ये बरगलाए जाते हैं। ये इनको ये एक प्रोपोगंडा के तहत ये बरगला रहे हैं। जब इनको देने की बारी आएगी तब इनको पता चलेगा। आरक्षण के खिलाफ आप खड़े हो तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करने दे रहे भैया? अगर ये ओबीसी के साथ में है, ओबीसी को आप अगर हिंदू करार दे रहे हो, तो फिर आप उनकी जनगणना क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि आप जानते हो कि ओबीसी की जो जनगणना हो जाएगी तो 50-60% के ऊपर देश में ओबीसी निकलेगा। फिर आपको जनगणना के हिसाब से उनके प्रोपोर्शन में उनको नौकरियां देनी पड़ेगी। जिन नौकरियों के ऊपर आप काबिज करके बैठे हो जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से। देखिए, आप इतिहास देखिए
ये मुगलों के समय में भी यही लोग मुमनीन थे जो आज ये आरएसएस की चड्डी पहन के बैठ घूम रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी यही लोग नौकरी पे थे। और आज भी आप कोई भी फील्ड देख लो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, आईपीएस आईएएस जितने देख लो आपको सब सवर्ण ही दिखेंगे। देश की अब सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनी है उसमें 1000 ऊपर की कंपनी निकाल लो, 1000 कंपनियां, उसमें से 2-4 भी अगर ओबीसी की मिल जाए तो बोल देना मेरे को, नॉन सवर्ण की मिल जाए तो बोल देना। तो इस देश का माल तो आप ही खा रहे हो, मूल निवासी तो मर ही रहा है। और ये नहीं होने देना चाहते, किसी और के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। एक क्लब है ऊपर, वो क्लब में ये लोग बैठे हुए हैं, और कोई भी अगर नॉन ओबीसी हो गया या ये हो गया, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, गरीब हो गया, वो अगर वहां घुसने की कोशिश करता है क्लब में, तो ये लोग इंटरव्यू में ही उसको लंबा कर डालते। ये देश में ये ऐसा हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम में 350 लोग, परिवार के लोग जो है, जो हायर जुडिशरी में किसी और को आने नहीं देते। भाई भतीजावाज कई सालों से चल रहा है, इसके ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। ये हो रहा है, ये सत्य है। आप देश की, पूरी देश की जो यूनिवर्सिटीज है उसके वाइस चांसलर निकाल लो, कितने नॉन ओबीसी, सॉरी ओबीसी और एससी एसटी निकालो आप, मूल निवासी कितने लोग हैं? सिर्फ आपको सवर्ण ही दिखेंगे। ये क्यों हो रहा है? और ये जो लोग आंखों के ऊपर चश्मा लगा के बैठे हुए हैं और ये मंदिरों में जाने की बात करते हैं, ये सब यही लोग हैं पिछड़ा। यही लोग बेचारे ओबीसी मंदिर करते रहते। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, फॉरेन भेजते, उनको नौकरी भी लगाते, वो ऊपर से आके इनके सर के ऊपर बैठ जाता। ये हो रहा है, ये डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है। इसीलिए ये लोग आरक्षण के विरोधी है, क्योंकि मालूम है कि आरक्षण एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से ये पिछड़े लोग जो है, ये एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा आदमी जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। ये इनके गुलामी से बाहर आ जाएगा, इसलिए आरक्षण विरोधी है। केजरीवाल ने वही चलाया, सेव मेरिट। और अब बोलता है कि भैया जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाएंगे। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियां अपना ना फोटो लगा के क्या मतलब है? किसान विरोधी पूरा काम किया। तीनों बिल में से एक बिल तो उसने खुद ने पास करवा दिया, एक शब्द नहीं कहा किसानों के फेवर में। 700 किसान आपके बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गए, आपने कुछ नहीं किया। और अब वहां जाके एक नैरेटिव चलाया कि नहीं बहुत अच्छी गवर्नेंस चला रहे हैं हम, और उसके माध्यम से वहां पे एक प्रोपेगेंडा चला के आप इलेक्शन जीत रहे हो। ये आज हो रहा है इस देश में। जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक हमारा भविष्य अंधकार में है। ईवीएम में सेटिंग के साथ साथ लोगों के माइंड में भी सेटिंग हो चुकी है, चिप लग चुकी है हिंदुत्व की। आपने सही कहा। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग एजुकेट हो चुके हैं, पर एजुकेशन जो होता है ना, बुकिश नॉलेज, उससे कुछ नहीं होता। आपका व्यवहार ज्ञान और आपको जो दुनियादारी पता रहनी चाहिए, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या किया जा रहा है आपके साथ में। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे, कई दोस्त जो पढ़े लिखे हैं पर उनके दिमाग में हिंदुत्व घुस चुका है, और रोज मेरे सुबह शाम उनके साथ में बहस होते रहती है कि ये नफरत मत पालो, ये नफरत आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप क्या अफगानिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करोगे? कोई देश ऐसे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा जहां कम्युनल हार्मनी नहीं है? अपना देश अब उस कैटेगरी में आ गया है जहां कम्युनल हार्मनी नहीं है। और किसी भी देश, कोई भी देश ऐसे देश में निवेश नहीं करता। अगर हमारे देश को आर्थिक प्रगति करना है तो हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हमको आर्थिक प्रगति करना है, किसी भी देश में तब तक आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती जब तक उस देश में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना नहीं हो। अगर वहां की सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती है
वहां कोई निवेश नहीं करेगा, वहां का जो है इकोनॉमी गिरते जाएगी, जो हमारे साथ में हो रहा है। हम 45 साल के बेरोजगारी इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारा देखिए 2014 में जब गवर्नमेंट हमने छोड़ी थी, यूपीए ने मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में, तब 160 डॉलर प्रति बैरल का रेट हुआ करता था क्रूड ऑयल का। उस समय 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज वो थोड़ा उस नजदीक आया तो पेट्रोल कहां तक चला गया? 110 रुपए तक चला गया। अभी तो और बढ़ने वाले हैं, समझ रहे? उस समय 140 डॉलर प्रति बैरल तक रेट गया था। तब हम कुछ 75-77 रुपए तक पेट्रोल हमने दिया था लोगों को। टैक्सेस जो थे पेट्रोल के ऊपर 9 रुपए हुआ करते थे, अभी 30 रुपए। डीजल पे टैक्स 3 रुपए प्रति लीटर, 3 रुपए कुछ पैसे प्रति लीटर हुआ करते थे, अभी वो 27 रुपए है। तो इस तरीके से लूटा जा रहा है जनता को। ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। हिंदुत्व के नाम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको रोटी जो है हिंदुत्व नहीं देगा, आपका घर जो है हिंदुत्व नहीं चलाएगा। आपको नौकरी चाहिए, आपको गरीब रख के आपको कोई भी चीज में सोचने का पूरी बुद्धि जो है वो खत्म कर दी जा रही है। आज लोगों की आर्थिक स्थिति गिर रही है। पिछले जो 50-60 साल 70 साल कांग्रेस गवर्नमेंट और अन्य गवर्नमेंट ने सरकार चलाई, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर उठी है। जिनके मकान, जिनके झोपड़े थे, उनके मकान बन गए। जिनके पास में साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, वो आज वो स्कूटर और कार पे चल रहे हैं। ये आर्थिक उन्नति हुई है। आज पिछले जब से 2014 से इनकी गवर्नमेंट आई है, आर्थिक अधोगति हो रही है। आर्थिक वो नीचे आ रहा है ग्राफ, उन्नति की जगह अधोगति हो रही है। तो ये हो रहा है हमारे देश में आज। तो हिंदुत्व इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। और जो लोग इसको आज सबसे ज्यादा एडवोकेट कर रहे हैं, SC ST OBC को जो टारगेट बना के, उनका टारगेटेड ऑडियंस उनका वो है, उनका ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही बर्बाद होने वाले।